हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी जोन यूनिक कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। आज जो वर्ड पावर की हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज से हमारा सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक कॉपी जरूर मेंटेन करनी है जिसके फर्स्ट पार्ट पर आपको इडियम्स लिखना है, बीच में वन वर्ड और लास्ट में स्पेलिंग। तो आज से हम सबसे पहले आपको डेट डालनी है और इडियम्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको एप्पल वाले इडियम्स कराता हूँ मेनली, जो एग्जाम में बहुत आते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कवर अप करेंगे। इडियम्स प्लस वन वर्ड प्लस स्पेलिंग्स, ये 3 सेक्शन चलेंगे अपने, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड करते हैं हम इडियम्स का। इसका मतलब होता है, सबसे पहला वर्ड है इडियम्स का आपका एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है आंखों का तारा, वेरी डियर। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब है आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब है आंखों का तारा। सेकेंड वर्ड करते हैं, आंखों का तारा का मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा, मतलब जैसे छोटा बच्चा है वो सबसे प्यारा होता है, तो ये यंगेस्ट सन वॉज एप्पल ऑफ वन आई ऑफ हिज मदर। तो अपनी माँ का वो छोटा वाला बेटा वो अपनी आंखों का तारा है, ठीक है। दूसरा वर्ड करते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का जो कारण है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। अगर आप एक और वर्ड सीखना चाहें यहीं पर, तो बोन ऑफ कंटेंशन को भी झगड़े का कारण ही बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, तो आप कह सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी होता है बोन ऑफ कंटेंशन। झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। फोर्थ वर्ड करते हैं हम अपना, इसका एप्पल बाय ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में। अब मेरी एक बुक्स लिख रही होंगी आपको, तो इसका मतलब है, तो ये सब सारी बुक्स कैसे लगी हुई है? एप्पल पाई ऑर्डर में लगी हुई है, एकदम इन ऑर्डर में लगी हुई है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में। एक और वर्ड देखते हैं हम, एप्पल ऑफ वन आई हो गया। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है आंखों का तारा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़, और बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं झगड़े की जड़। एप्पल पाई ऑर्डर हो गया एकदम व्यवस्थित क्रम में। और एक और देखिए, एक और वर्ड करते हैं, आप जानते हो, एग्जाम्पल देता हूं मैं। द पोस्ट ऑफ डीएम इज ऑल इन डिस्ट्रिक्ट। जो डीएम की पोस्ट होती है, डीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का सर्वे सर्वा होता है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। एक और वर्ड देखते हैं हम, बहुत अच्छा वर्ड है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। तो सुप्रिया, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सुप्रिया इन दिनों बहुत सारी परेशानी में थी। हर कोई चाहता था उसकी कंडीशन का फायदा उठाकर हर कोई उससे अपना मतलब निकालना चाहता था। तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उसका क्या करे, उसकी स्थिति को देख के उसका मतलब, अपना मतलब ना निकाले, तो उसे मदद चाहिए थी। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन सेल्फलेस मोटिव। एक और देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारे मल्टीनेशनल्स कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया था। तो एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा आपको, गेट द एक्स या पिंक स्लिप। इसका मतलब होता है नौकरी से निकालना, टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब।
तो देखिए देखिए प्यारे बच्चों, एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब होता है आपका आंखों का तारा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। बोर्ड ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ये भी झगड़े का कारण। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में, इन ऑर्डर, ऑल इन ऑल होता है सर्वे सर्वा, हैव एन एक्स टू ग्राइंड होता है अपना उल्लू सीधा करना, और गेट द एक्स का मतलब होता है या पिंक स्लिप का मतलब होता है नौकरी से निकालना। इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के जरिए ही ये याद हो सकते हैं। आप एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब कि आप सुनील अपनी माँ का एप्पल ऑफ वन साइड है। सुनील जो अपनी माँ का छोटा बेटा है वो अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, मतलब जो पाकिस्तान है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है बिटवीन कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित क्रम, जो बुक्स हैं वो एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में लगी हुई हैं। ऑल इन ऑल जो डीएम होता है वो सर्वे सर्वा है डिस्ट्रिक्ट का। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, डू हैव सेल्फलेस वोटिंग। और पिंक स्लिप का मतलब होता है नौकरी से निकालना, टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ठीक है, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अपने मोबाइल में से सेव करिए। देखिए तो हमारे 7 बर्ड्स हो चुके हैं, 8th बर्ड करते हैं हम अपना कि 8 बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, और आगे के लिए भी आपको ईडियम्स अगर लर्न होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इन ईडियम्स को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, और आगे भी कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये आपके लिए। तो एक और मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। अब एक चीज़ जानिए कि एक वर्ड है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा वैसे तो फिजिक्स के टर्म है, पर इसे ईडियम्स की फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है ये अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत, बिगिनिंग और एंड। नो वन नोज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसी को इस संसार की शुरुआत और अंत किसी को नहीं पता। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 9th देखिए और ये 10th देखिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अब देखिए कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी का मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, उसका केमिस्ट्री वीक है, तो वो उसका वीक पॉइंट है, कमजोर पक्ष है। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स आर माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, बट इंग्लिश या मैथमेटिक्स इज माय एक्लीज हील। तो एक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। एक व्यक्ति था, एक्लीज नाम था उसका, उसके हील बहुत कमजोर थे, तो इस वजह से एक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। एक्लीज, ACHILLES, एक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट। और लास्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आज ईडियम के लास्ट वर्ड को देखते हैं, वो है आपका लास्ट वर्ड है अकस्टम टू। अकस्टम टू आदी होना, यूज टू। आदी होना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे 10 वर्ड्स ईडियम्स कंप्लीट हुए हैं। 10 ईडियम्स से कंप्लीट हो गए हैं। पहला ईडियम्स पढ़ा आपने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, वर्ड ऑफ कंटेंशन भी इसी को बोलते हैं। एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में। एक होता है आपका एप्पल पाई ऑर्डर व्यवस्थित क्रम में हो गया, हैव एन एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना हो गया, गेट द एक्स नौकरी से निकालना हो गया, कस्टम टू हो गया आपका आदी होना, एक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष, अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है शुरुआत और अंत, बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग। और एक और चीज़ जान लीजिए, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, और ये एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब होता है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। और एप्पल पाई ऑर्डर होता है व्यवस्थित क्रम। तो इन्हें एक बार मैं आपको फिर से इंग्लिश के टर्म्स में और रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों कि ये हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए कि सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। रेडी 1 2 3 जेट सेट गो। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है या बहुत प्यारा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी यही है, झगड़े का कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर, इन ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम, जैसे मेरी बुक्स इन ऑर्डर में लगी हुई है, एप्पल पाई ऑर्डर है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल, सर्विस और द पोस्ट ऑफ डीएम इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। गेट द एक्स का मतलब होता है पिंक स्लिप टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तो मैनी मल्टीनेशनल कंपनी गिव पिंक स्लिप टू हिज एम्प्लॉयज इन द कोरोना पीरियड। अकस्टम टू, आदि होना, आई अकस्टम टू टेक टी। वोट ऑफ कॉन्टेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। हैव एन एक्स टू ग्रैंड, टू हैव सेल्फिश मोटिव। एक्लीज हील, वीक पॉइंट, कमजोर पक्ष। अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड। और ये देखिए कि ये वर्ड बहुत बड़े हो रहे थे यहाँ पर, जैसे गेट द एक्स का मतलब या पिंक स्लिप का मतलब है टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। इसका मतलब होता है नौकरी से निकालना। तो ये स्टार साइन बताता है कि इसका सेंस ये जाएगा। गेट द एक्स, पिंक स्लिप, नौकरी से निकालना। हैव एन एक्स टू ग्रैंड, टू हैव सेल्फिश मोटिव, अपना उल्लू सीधा करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं। तो फिर से बच्चों, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार फिर से चेट सेट गो 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखिए जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट का जैसे कि हमने ईडियम्स खत्म कर लिए हैं और आपने ईडियम्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम वन वर्ड पर मूव करते हैं। तो आज हम आपको हत्याएं पढ़ाते हैं। तो एक वर्ड मैं बताऊं आपको कि किसी भी वर्ड में अगर साइड लग जाए, CIDE लग जाए तो हत्या से रिलेटेड हो जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि आत्महत्या को क्या बोलते हैं। तो आत्महत्या को बोलते हैं सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड होता है। तो सबसे पहले हत्याओं में पहला वर्ड करते हैं हम कि कुत्ते की हत्या। तो कुत्ते की हत्या को बोलते हैं कैनिसाइड। कैनिसाइड होता है कुत्ते की हत्या। और कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या। सेकंड वर्ड देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी फेवरेट है और बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मार देता है, पत्नी हत्या क्या कहलाती है, तो उसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा टफ है, उसका नाम है युक्सोरीसाइड। टफ वर्ड है युक्सोरीसाइड। युक्सोरीसाइड होता है पत्नी हत्या, पत्नी की हत्या। और एक और टफ वर्ड है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या कोई व्यक्ति अगर कर देता है, अपनी बहन को, अगर बहन की हत्या को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉरोरीसाइड। बहन की हत्या। और आपको पता होगा, आप लोग सांप से बहुत डरते होंगे, तो सांप से बहुत डरते हैं कुछ लोग, सांप को मार भी देते हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो आप जान लीजिए सर्प हत्या कहलाती है हर्पिटिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर्पिटिसाइड, सर्प हत्या। एक वर्ड और जानिए आप, बहुत अच्छा वर्ड है। एक थोड़ा GS का पॉइंट ऑफ व्यू और बताना चाहूंगा मैं आपको। 1939 में भारत में करनाल का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर एक इन्वेडर आया था, बाहर से एक घुसपैठिया आया था, तो उसका नाम था नादिर शाह। तो नादिर शाह 1939 में आया, उसने यहाँ पर इतना कत्लेआम मचाया। तो अतिशयोक्ति अलंकार में कहा भी जाता है कि यमुना नदी का रंग लाल हो गया था। तो उसने एकदम कत्लेआम कर दिया था, नरसंहार कर दिया था। तो उसे बोलते हैं हम जेनोसाइड। कत्लेआम, नरसंहार, जेनोसाइड।
नरसंहार। और एक और सुनिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये तो आप जानते ही होंगे, सुसाइड को बोलते हैं आत्महत्या। अगर कीड़े बहुत ज्यादा हो जाएं तो उसे बोल देते हैं हम जर्मीसाइड, कीटों की हत्या, कीटनाशक। मार्केट में बहुत आते भी हैं। अगला वर्ड देखिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, माता की हत्या बोलते हैं मैट्रिसाइड, मातृ हत्या। और एक और सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए, होमिसाइड, नर हत्या। एंड द लास्ट वन इज, ध्यान से सुनिएगा, फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। ये आज हमारे 10 वन वर्ड भी कंप्लीट हुए। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा मैं आपको कि सबसे पहले है कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या, यूक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या, सोरोरिसाइड, बहन की हत्या, हर्बिटिसाइड, सर्प हत्या, जेनोसाइड, नरसंहार होता है, सुसाइड आत्महत्या, जर्मिसाइड कीटनाशक होते हैं, मैट्रिसाइड मातृ हत्या होती है, होमिसाइड नर हत्या होती है, फ्रैक्ट्रिसाइड भाई की हत्या। तो ये हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट हुए, 10 वन वर्ड कंप्लीट हुए। अब हम मूव करते हैं स्पेलिंग्स की ओर। तो फर्स्ट स्पेलिंग लिखते हैं हम अपनी। तो फर्स्ट स्पेलिंग का टफ स्पेलिंग है, ये एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछी भी गई है ये स्पेलिंग। तो स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, अबेटॉय, ABATTOIR। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना, जहां पर ले जाकर गाय या भैंसों को काटा जाता है, उसे बोलते हैं हम बूचड़ खाना। एक और देखिए, जैसे आप जानते होंगे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो VIP बोलते हैं उसे। तो VIP का जो फुल फॉर्म होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जैसे आप जानते होंगे रॉ का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस विंग होता है। तो रिसर्च एनालिसिस विंग को हम RAW बोल देते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम, कोई बड़े नाम होते हैं उन्हें संक्षिप्त में करना, तो इसे बोलते हैं एब्रीविएट। एब्रीविएट स्पेलिंग टफ है तो ध्यान से सुनिएगा, ABBREVIATE। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। थर्ड वर्ड जानते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एब्डोमेन। तो जानते होंगे ये भी एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है और आपसे स्पेलिंग भी आनी चाहिए। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, स्टमक उधर भी बोलते हैं। और एक बात जानिए कि आपने जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कोई बच्चे नहाते धोते नहीं हैं तो उनके क्या होते हैं, गाँव बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गाँव वगैरह में होते हैं तो उनके फोड़े निकल आते हैं। तो फोड़े को क्या बोलते हैं हम, इस ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ABSCESS, एब्सेस, फोड़ा। एंड द लास्ट वर्ड इज, इसे बोलते हैं एबरेशन, सही मार्ग से भटकना। एबरेशन, सही मार्ग से भटकना यानी गलत रास्ते पर जाना, इसे बोल देते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अबेटॉयर का मतलब होता है बूचड़ खाना, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा, एब्रेशन का मतलब होता है सही मार्ग से भटकना। तो फिर से बच्चों ध्यान रखिए, तो हमने आज 10 इडियम्स करे, 10 वन वर्ड कर लिए, 5 स्पेलिंग्स कर ली। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। तो आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए बच्चे, आज हमने अपने वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। हमारे 25 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि इस पूरे वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।